अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7 है मीट्रिक स्पेस में। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये मैं चूँकि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को भी अगर इसके रिलेटेड कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की स्पेशली, तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो व्यूवर्स, सब टाइम ये होता है कि मैं आपको उस तरह का टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि इसके लिए एक पूरा प्रॉपर बोर्ड के सामने खड़ा होना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये कि आपके जितना भी वो काम होता है वो एक साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही दिन में कुछ टाइम में उसको प्रिपेयर मतलब आपको करवा दूं सारा। तो ये मैट्रिक्स बेस की जो सीरीज़ है मैं कोशिश करूँगा कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। तो ये मेरे पास जो थ्योरम नंबर 7 है, एन ओपन बॉल ऑफ अ रेडियस आर ग्रेटर देन 1, यहाँ पे मुझे ये दिया गया है इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज़ आ होल स्पेस। अब समझने की बात है कि कहना क्या चाहता है वो। तो यहाँ पे बात है, दो तीन चीज़ें उसने कही हैं। एक तो ओपन बॉल की नाम लिया है, ऊपर से डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का नाम लिया है। तो ये दो बातें तो पहले हमें क्लियर होंगी, तो फिर हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले चूँकि पिछले लेक्चर आप तरतीब से देख रहे हूँ मेरे, अभी तो आपको तो कोई मसला ही नहीं है, आप आराम से मेरी एक एक बात को पिक कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं देखे हुए लेक्चर तो प्लीज़ पीछे से ये देख लें। मैं सिर्फ उन चीज़ों को फिर रिमाइंड करवाने के लिए आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि ओपन बॉल ये होती है कि आपके पास एक ऐसी बॉल होती है जिसके अंदर कोई पॉइंट लें और उसके ऊपर सर्कल बनाएं, और वो सर्कल उसी यानी उसके ऊपर एक बॉल बनाएं और वो बॉल उसी बॉल के अंदर हो, तो उस बॉल को हम ओपन कहते हैं। ओपन उसको कहते हैं कि जिसमें से एक पॉइंट लें और उसके ऊपर एक बॉल बनाएं और वो बॉल उसी बॉल के अंदर आए, इसमें से। और ये अगर आपने डीपली सीखना है तो फर्स्ट लेक्चर से इसे देखना शुरू करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। क्या होती है आप इसको भी समझें। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ये होती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स स्पेस जो इस शक्ल की होती है कि उसका सेंटर जो है वो अगर x0 है, और जो बाउंड्री पॉइंट हैं, अगर वो जो बाउंड्री पॉइंट है जिनको हमने y का नाम दिया, मैं जो कि पिछले लेक्चर में भी ये बात कर चुका हूँ कि y का मतलब है कोई भी पॉइंट, चाहे वो सेंटर वाला हो या यहाँ वाला हो, और x0 का मतलब है कोई फिक्स पॉइंट। जिसकी एग्जांपल मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप लोग एक बराबर डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो अब मैं सारे लोगों को तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता कि मैं इसको y1 कहूँ, y2, y3, y4, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उन तमाम बंदों को और इस बंदे को हर एक का जनरल नाम y रख लेता हूँ और x0 को फिक्स कर लिया है। तो जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस होती है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक सेंटर होता है x0 और दूसरे नंबर पे क्या होता है y होता है। y मीन जरूरी नहीं कि y ये यहाँ पे ही हो, ये y ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन जो x y होता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में, वो दो ही होते हैं, या 0 या 1। अब 0 तब होता है जब x और y यानी ये y इस पॉइंट के ऊपर आ जाए तो डिस्टेंस 0 हो जाता है, यानी x और x0 और y, x0 और y, या x और y भी आप लिख सकते हैं। तो ये अगर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हों तो आंसर 0 आता है, और अगर ये x0 और y अगर इक्वल न हो तो फिर डिस्टेंस क्या होता है 1 होता है। 1 इसलिए कि फिर y जरूर बाउंड्री में से कुछ होता है। अब हम इस थ्योरम पे आए और हमने कहा कि एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन 1। उसने कहा कि एक बॉल बनाओ और उसका रेडियस जो है ना वो 1 से बड़ा हो। इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज अ होल स्पेस। अब यानी कि आपने एक ऐसी बॉल बनानी है, जो बॉल जो है उस बॉल का रेडियस आपने 1 से बड़ा लेना है, तो उस बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो वही वाले होंगे जो सारे डिस्क्रीट के होंगे। अब देखिए क्या कहना चाहता है वो ये कह रहा है कि आप एक बॉल बनाओ जो बॉल इस बॉल से भी बाहर हो, यानी कि आपको पता है इस बॉल से बाहर कैसे होगी, क्योंकि इसका रेडियस 1 है। तो जब 1 रेडियस से बड़ी बॉल बनाओगे तो उस बॉल के अंदर कितने पॉइंट होंगे, सेंटर वाला पॉइंट भी आ जाएगा और बाउंड्री वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे, और एक्स्ट्रा पॉइंट बिल्कुल नहीं आएंगे। पता है क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर टोटल पॉइंट ही कौन से होते हैं, एक ये वाले पॉइंट और बाउंड्री वाले पॉइंट, आगे पीछे कोई पॉइंट ही नहीं होते। तो वो यही कहना चाहता है कि अगर आप 1 रेडियस से बड़ा बॉल लेते हो, 1 रेडियस से बड़ा बॉल लेते हो, तो वो जो बॉल बनाओगे उस बॉल के अंदर सारी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस थ्योरम का हम प्रूव कैसे करें, एग्जाम में हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले मैं इसके प्रूफ पे जा रहा हूँ। प्रूफ में सबसे पहले मैंने बॉल की डेफिनेशन मुझे पता है, मैंने लिखा bxr, और याद रखिए कि मैं x को अभी x0 में लिख रहा हूँ, x मैंने सेंटर को मैंने ये लिखा bxr। अब मैं r को यहाँ पे r1 लिखने लगा हूँ।
समझिएगा क्यों, मैं आगे आपको ये डिफाइन भी करवा देता हूँ इसका क्या मतलब है। तो मैंने लिखा BXR1 इक्वल टू कोई पॉइंट है y। अच्छा याद रखें y मीन ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये बिलोंग करता है किससे, x से। और ये x क्या चीज़ है, ये डिस्क्रीट मिड स्पेस है। और सच दैट मैंने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन x0 और जो y है वो इक्वल लेस देन इक्वल है R1 के। अब याद रखें कि R1 की चीज़ को यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप ये बात लिख भी दें, वेयर R1 जो है इज़ R जो है मेरा वो किसके इक्वल है, R लेस देन है 1 से, सॉरी R मेरा जो है वो ग्रेटर देन 1 है और उसको मैंने नाम दे दिया है R1 का। याद रखें क्या किया मैंने, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये ओपन बॉल की स्टेटमेंट है। इसमें मैंने लिखा y बिलोंग करता है x से और डिस्टेंस बिटवीन x0 y1 लेस देन इक्वल टू r है और लेस देन इक्वल टू, सॉरी मुझसे गलती से हो गया, ये क्लोज बॉल की डेफिनेशन दे, लेस देन R1 है। अब R1 है क्या, R1 R की वो कीमत है जो 1 से बड़ी है। मैंने यहाँ लिख दिया कि R जो है वो बड़ा है 1 से और 1 से बड़ा है और वो कीमत यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को कैसे लिखूँ, वेयर R जो है वो R जो है बड़ा है R1 से, जबकि उसकी कीमत यानी कि मैं ये स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ वेयर, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ वेयर R जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है और इक्वल किसके है, R1 के। तो आप इसको ये समझिएगा, यानी ये लाइन लिखने का क्या मकसद है, ये बहुत सारे आपके सेंटेंसेस को एक लाइन के अंदर ले आती है ये बात। कैसे, देखो अब आपने रेडियस यहाँ से यहाँ तक लिया तो 1 था, अगर उससे बढ़ाओगे तो 1.1 आ जाएगा, उससे बढ़ाओगे 1.2 आ जाएगा, तो इस तरह के बहुत सारे रेडियस आएंगे। तो हमने कह दिया कि R से बड़ा 1 से बड़ा कोई रेडियस ले लो और फॉर एग्जांपल हमने R1 ले लिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे R1 लिखा है। तो आप समझ गए होंगे, यानी हमने यहाँ पे तो R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपको पता है 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती लेकिन 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। अब अगले स्टेप में मैं इसे क्या लिखता हूँ, B ऑफ x0 R1 इक्वल हो जाएगा y के और ये बिलोंग करेगा x से, सच दैट यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन x0 और y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये क्या बात लिखी है, इक्वल टू 1 भी आएगा। और अब इक्वल टू 1 कैसे आया, 1 ऐसे कि देखिए स्टूडेंट, जब आपने R1, सपोज आपने R1 ये ले लिया, यानी डिस्टेंस बिटवीन x0 और y जो है, आप अगर लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन 2 लिखोगे तो डेफिनेटली लेस देन 2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन x0 और y इक्वल टू 1 हो जाएगा। पता है क्यों इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रीट मिड स्पेस में 2 से कम सिर्फ एक ही होता है और वो 1 नहीं होता है, 2 से कम 1 नहीं होता है। चूंकि डिस्क्रीट मिड स्पेस को क्लोज करें ना तो उसका 1 रेडियस मौजूद होता है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1। तो जब आपने इसकी जगह 1 लिखा, यहाँ लेस देन था, मैंने इक्वल टू डाल दिया। अब D ऑफ x0 y के अंदर 1 आ जाए तो आपको पता है डिस्क्रीट मिड स्पेस की डेफिनेशन ये होती है कि जब 1 आ जाए तो 1 के अंदर ही तो 0 आता है, मीन 1 यहाँ तक का रेडियस है, 0 उसके अंदर है। तो ये जो चीज़ बनी है ये क्या है, ये होल मीट्रिक स्पेस है। ये क्या चीज़ है, होल मीट्रिक स्पेस को शो कर रहा है। तो अब आगे लास्ट पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से ये पूरी स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। यानी आप इस थ्योरम को, स्टेटमेंट को कम्प्लीटली यहाँ पे नोट डाउन कर दें और लिख दें, दिस इम्प्लाइज दैट एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन 1 इन अ डिस्क्रीट मिड स्पेस इज अ होल स्पेस। आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये होल स्पेस की डेफिनेशन है। होल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, या 0 या 1, और 1 आ जाए तो उसके अंदर 0 होता ही होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे आपके पास ये क्या निकला है 1, या इसको आपने ये लिखा तो ये होल मैट्रिक्स स्पेस को डिफाइन कर रही है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं अगर बेहतर ये है आप ऐसे ही लिख लो, ऐसे डाल के ना यहाँ 0 भी लिख लो और यहाँ पे 1 भी लिख लो और साथ में ये लिख दो कि वेयर x और x0 और y जो हैं इक्वल हैं, x0 और y नॉट इक्वल हैं। तो ये लिख के आगे फिर ये वाली जो ब्रैकेट आपने शुरू में स्टार्ट की होगी उसको क्लोज कर दो, इस ब्रैकेट को। तो ये देख लें इस डेफिनेशन के अंदर होल डेफिनेशन आ गई। ये क्यों, R1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.1, 1.2, 1.3। तो अगर 1.2, 1.3 है तो इसका मतलब है 1.2, 1.3 तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। पता है क्यों, क्योंकि हम ज़रा सा भी डिस्टेंस बाहर जाते हैं तो हमारी
कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कीमतें नहीं आती, तो इसलिए 1 वाला डिस्टेंस तक ही काफ़ी है। तो इसका आंसर 0 या 1 आएगा। तो सो ये होल को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 7। तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करें, और आपको अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।